जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग लास्ट क्लास में अगर देखेंगे पार्ट 7 में एमसीडीएम मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग मेथड में एक डिसीजन मैट्रिक्स किस तरह का बनाते हैं उसके बारे में मैं बातचीत किया था। तो वहां पे मैं जितना बताया था कि एक लगभग सिंपल डिसीजन मैट्रिक्स किस तरह दिखाते हैं, किस तरह को कोई रिसर्च पेपर में होता है उसके बारे में मैं बताया था। लेकिन पूरा कंप्लीट वो डिसीजन मैट्रिक्स मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जो कि आज का क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे ये पार्ट 7 वाला, जो ये वाला पार्ट 8 वाला वीडियो आ जाएगा, तो डायरेक्ट एक्सेल फाइल में चलते हैं। तो लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट वीडियो में जब बताया था, क्लास कहाँ ले रहा हूँ, जो यहाँ पे यूट्यूब में वीडियो छोड़ता हूँ, तो यहाँ पे मैं बताया था। ठीक है, इस तरह का आपको दिखाया था कि ये आपका क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव हो गया। जो बैटरी हम लोग लिए थे बेस्ट बैटरी सिलेक्शन करने के लिए, तो बैटरी का दो कैटेगरी का मैं बताया था। एक है लीड एसिड बैटरी, उसमें 4 कैटेगरी का यहाँ पे रखे थे, और दूसरा वाला लिथियम आयन बैटरी, उसका भी 4 कैटेगरी रखे थे, जो कि यहाँ पे मैं लिस्ट डाउन करके रखा हूँ। ठीक है, स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हो। और जो क्राइटेरिया यहाँ पे लिया था, प्राइस, वेट, स्पेसिफिक पावर, सेफ्टी, मेंटेनेंस, लॉन्गेविटी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड कर दिया हूँ, क्योंकि आप जब भी खुद भी डिसीजन मैट्रिक्स बना रहे हो, अगर आपको लगेगा कि और क्राइटेरिया ऐड करना है, डिफरेंट रिसर्च पेपर पढ़ो या वेबसाइट का डिफरेंट लिंक दो। जो जो क्राइटेरिया इन्फ्लुएंस करता है एक बेस्ट बैटरी सिलेक्शन करने के लिए, उसको आप खुद से क्या कर सकते हो कि ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने क्या किया है कि और एक तो चीज यहाँ पे ऐड किया है, जो कि चार्जिंग टाइम है। ठीक है, और थोड़ा बड़ा करूँ क्या? ठीक है, ये इतना ही बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये वाला चार्जिंग टाइम एक तो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये वाला आप देख सकते हो। क्राइटेरिया 8 को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है। उसके अलावा मैंने क्या किया, ये जो 4 यहाँ पे देख सकते हो, लीड एसिड बैटरी का जो लिया था वॉल्व रेगुलेटेड, वहां पहले जो मैं लिया था उसको थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, तो इस तरह का चेंज होता रहेगा जब तक आप क्या कर रहे हो कि फाइनल डिसीजन मैट्रिक्स दिमाग में सेटल कर रहे हो। यहाँ पे सील्ड लीड एसिड बैटरी लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो मैं बनाया हूँ वॉल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी, तो दोनों का सेम चीज है। सील्ड लीड एसिड बैटरी और वॉल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी सेम, एसएलए उसको बोलते हैं, ये VRLA बैटरी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे AGM सील्ड लीड बैटरी, जेल्ड सील्ड लीड एसिड बैटरी, डीप साइकिल लीड एसिड बैटरी। उसके बाद लिथियम आयन का 4 कैटेगरी का यहाँ पे लिया हूँ, तो अल्टरनेटिव यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद प्राइस जाके यहाँ पे देखो, आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो, लिथियम आयन बैटरी और लीड एसिड बैटरी के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जाके आपको पेपर ढूंढना पड़ेगा, इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा। उसका कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश हुआ था, तो उस कॉन्फ्रेंस पेपर का एक मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो खुल के आ गया। यहाँ पे देख सकते हो, टॉपिक का नाम है कंपैरिजन, comparison the economic analysis of battery between lithium ion and lead acid in PV standalone application, फोटोवोल्टाइक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन। ये एक रिसर्च पेपर है साइंस डायरेक्ट का, जो कि एक कॉन्फ्रेंस पेपर जैसे ही है। प्रोसीडिया, एनर्जी प्रोसीडिया में निकला था। इसका अगर देखोगे, यहाँ पे नीचे आके चेकआउट करोगे, ये जो कंपैरिजन किया है डायरेक्ट, यहाँ पे लीड एसिड बैटरी लिया है, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि स्क्रीन में अच्छे से आपको दिखाई दे। और कितना बड़ा करूं, 300% बना दे। ठीक है, लीड एसिड बैटरी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इसके बाद यहाँ पे देखो लिथियम आयन का लिया है, और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस में उसको वो कंपैरिजन किया है। और छोटा करना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा हो रहा है, नहीं तो ज्यादा छोटा हो जा रहा है। हाँ, ये लग रहा है ठीक ठाक दिखाई देगा। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहला कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी डेंसिटी लिया है, उसके हिसाब से लीड एसिड में कितना एनर्जी डेंसिटी रहता है, लिथियम आयन में कितना रहता है। ये दोनों को वो क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। लेकिन हम लोग मतलब मैं जो प्रॉब्लम को पकड़ा हूँ, वहां पे क्या है, वहां पे लीड एसिड का कैटेगरी अलग है, लिथियम आयन बैटरी जो है उसका 4 अलग कैटेगरी रखा हो, तो उसमें आपको कंपैरिजन करेगा। एक एग्जांपल के तरफ से, यहाँ पे लीड एसिड लिथियम आयन का डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे डेप्थ ऑफ चार्ज, टाइम ऑफ चार्ज, एफिशिएंसी,
मेंटेनेंस कॉस्ट, बैटरी कॉस्ट, ये सब लिखा हुआ है। उसको कंपैरिजन करके आपको लगभग आइडिया आ जाएगा कि लीड एसिड बैटरी तो थोड़ा सा कम बेहतर होता है कंपैरिजन टू लिथियम एसिड बैटरी, लेकिन लिथियम आयन बैटरी में थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट होता है। तो आप जिस रिसर्च पेपर में काम कर रहे हो तो वहां पे जो ऑल्टरनेटिव आप ले रहे हो उसको आप देखना पड़ेगा अच्छे से, और क्राइटेरिया किस तरह का ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ पे मैंने बताया था कि लाइकर्ट स्केल का वैल्यू मैं लूंगा जो कि 1 to 7 में रहेगा। 1 मतलब वेरी लो रहेगा और 7 मतलब वेरी हाई रहेगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे अगर मैं प्राइसेस को जो फिक्स किया हूँ, ये एक्सपर्ट अजय वान खुद को जो रिसर्च पेपर में ढूंढ के लाया हूँ उसका डाटा वैल्यू है। लेकिन जब आप क्या कर सकते हो कि जो अपना रिसर्च गाइड है और जो बैटरी के रिलेटेड थोड़ा एक्सपर्ट है उसको आप दे सकते हो, ठीक है। मैंने इस तरह का दिया हूँ। आप जिस एरिया में काम कर रहे हो उस एरिया का जो एक्सपर्ट है उसको जाके आप दे सकते हो कि फिलअप करने के लिए। उसके बाद एवरेज फाइनली ले सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल एक्सपर्ट वन के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो लीड एसिड बैटरी है वॉल्व रेगुलेटेड, उसका प्राइस फेयरली लो है कंपैरिजन टू, देखो यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी जो है वो थोड़ा सा हाई है। यहाँ पे देखो थोड़ा क्या अच्छा खासा हाई है, ठीक है। उसी हिसाब से जो वॉल्व रेगुलेटेड बैटरी है थोड़ा सा लो है। ये इंफॉर्मेशन कहीं पे डायरेक्ट नहीं लिखा मिलेगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, कंपैरिजन करके ढूंढना पड़ेगा। एक एक चीज को जाके गूगल में सर्च करके ही इस पे जाके मैं इनपुट दिया हूँ, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो दूसरा वाला वेट क्राइटेरिया स्पेसिफिक है, सेफ्टी है, मेंटेनेंस है, लॉन्गेविटी है। देखो लॉन्गेविटी का मैं डिफरेंट डिफरेंट बैटरी का लेके एक तो रेंज लगाया कि 3 से 5 साल, 3 से 7 साल, 10 से 20 साल, यहाँ पे अप टू 6 ईयर लिखा हुआ है। 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, 10 से 15 साल, ये सब डाटा निकलने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या उसको आप लाइकर्ट स्केल के हिसाब से डाटा एंट्री कर सकते हो। उसी हिसाब से आप पे क्या कर सकते हो कि जो भी क्राइटेरिया आप ले रहे हो उसका यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दिखाता हूँ, ये जो वैल्यू है वो फेयरली लो, मॉडरेट, फेयरली हाई उसको लिखा है, उसको आप रिप्लेस करेंगे किसमें, आपको नंबर में रिप्लेस करना है। जैसे कि फेयरली लो है, फेयरली लो का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हो फेयरली लो यहाँ पे वैल्यू 3 है, तो इसको आपको रिप्लेस करना है। मॉडरेट का यहाँ पे वैल्यू देख सकते हो, ये मॉडरेट 18 नंबर कॉलम जो रो में है, और ये रेटिंग 4 लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से मॉडरेट है, तो यहाँ पे आप 4 लिख सकते हो। तो ये वाला चीज है क्या है कि जो लाइकर्ट स्केल का जो वैल्यू है वेरी लो टू वेरी हाई तक जो वैल्यू है 1 to 7, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्रिप्स वैल्यू में लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे फौजी वाली भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्रिप्स वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि आगे जाके जो मैं मेथड लगाऊंगा, एंट्रोपी मेथड लगाऊंगी, जो जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया का वेट कितना है, प्राइस का वेट कितना है, वेट का वेट कितना है, स्पेसिफिक पावर का कितना वेट है, और सब का वेट ऐड करके टोटल वैल्यू 1 होना चाहिए। तो वो एंट्रोपी मेथड जब हम लोग लगाएंगे तभी हम लोग को पता चलेगा। तो ये डिसीजन मैट्रिक्स इस तरह का आप प्रिपेयर कर सकते हो। और एक चीज, जो क्राइटेरिया आप ले रहे हो, जैसे कि प्राइस ले रहे हो, जब भी कोई अगर बैटरी खरीदेगा उसका जो भी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है उसके लिए, तो वो ऑब्जेक्टिव क्या रखेगा, मार्केट से जो मैं बैटरी उठा रहा हूँ उसका प्राइस क्या होना चाहिए, लो। तो ये जो क्राइटेरिया हो गया एक तो लो क्राइटेरिया वाला हो जाता है, कॉस्ट क्राइटेरिया इसको बोलते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से वेट जो होगा, बैटरी का वेट अल्टीमेटली कम होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं रोबोटिक व्हील चेयर में लगा रहा हूँ तो आगे जाके वो व्हील चेयर का वेट बढ़ ना जाए। तो ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि वेट कम होना चाहिए। तो ये भी जो क्राइटेरिया है ये कॉस्ट क्राइटेरिया है। स्पेसिफिक पावर ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे बेनिफिट क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे हाई में रख सकते हो। तो क्राइटेरिया को आप हाई और लो के कैटेगरी में रख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी मतलब कितना ड्यूरेशन तक वो बैटरी यूज कर सकते हो। तो आपका टारगेट रहेगा कि मेरा भी टारगेट रहेगा, अगर मैं यहाँ पे खुद बना रहा हूँ तो यहाँ पे बैटरी को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो, तो हाई क्राइटेरिया रखूंगा। तो ये एक तो बेनिफिट क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। उसी हिसाब से एफिशिएंसी, चार्जिंग टाइम लो होना चाहिए। जो भी आप बैटरी ले रहे हो वो चार्जिंग टाइम अगर ज्यादा रहेगा तो वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो लो टाइम रहना चाहिए चार्जिंग टाइम का, तो उसको लो क्राइटेरिया को यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे जो लाइकर्ट स्केल वैल्यू है उसको हम लोग क्रिस्प वैल्यू में यहाँ पे इस तरह का कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे जो लो वैल्यू है इसको हम लोग एक ही साथ रखेंगे। ये जो प्राइस है, वेट है, यहाँ पे नेक्स्ट मेंटेनेंस कॉस्ट है, चार्जिंग टाइम है, ये लो वैल्यू का जितना है एक साथ रखेंगे।
जो हाई वैल्यू का है उसको अलग रखेंगे। ठीक है, इस तरह का आपका जो फाइनल क्या कर सकते हो कि डिसीजन मैट्रिक्स बना सकते हो। उसके बाद जाके आप क्राइटेरिया को पैरामीटर को कितना वैल्यू वेट कितना मिल रहा है हर एक क्राइटेरिया को, उसके बारे में कैलकुलेशन कर सकते हो, जिसको आप एंट्रोपी मेथड यूज कर सकते हो, आप क्रिटिक मेथड यूज कर सकते हो, आप मेरेक मेथड यूज कर सकते हो। और भी सिंपल सिंपल वाला है उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेथड से आप क्या कर सकते हो, वेट को कैलकुलेशन कर सकते हो हर एक क्राइटेरिया को। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो, डिसीजन मैट्रिक्स बना सकते हो। तो फाइनल जो होगा इसके ऊपर ही यहाँ पे फाइनल हम लोग करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 लो रखेंगे। यहाँ पे हम लोग का 4 लो क्राइटेरिया है जो कॉस्ट क्राइटेरिया है। यहाँ पे एक तो प्राइस, वेट, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट, इसके बाद चार्जिंग टाइम, ये सब लो या कॉस्ट क्राइटेरिया है। तो इसको हम लोग इकट्ठा रखेंगे और हाई वाला क्राइटेरिया को अलग इकट्ठा रखेंगे। तो टोटल इस तरह का करके हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊंगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे वेट कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि डिसीजन मैट्रिक्स बना सकते हो खुद के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।